आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पार्ट नंबर 3। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है और इसको कहाँ से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पार्ट 2 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की बात की थी। अब पार्ट 3 की बारी है, जिसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक पार्ट और आएगा जिसमें हम इस बार परफेक्ट टेंस की बात करेंगे और उसके पश्चात में आपको इम्परेटिव की एक वीडियो मिल जाएगी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की, और आपका चैप्टर केवल 4 वीडियो में क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, आपने कमेंट के माध्यम से जो कमेंट किया कि सर हमको समय से ही पार्ट 3 जो है आप उपलब्ध करा दीजिए, तो इसीलिए आपको टाइम पर ही हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पार्ट नंबर 3। तो दोस्तों, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं पार्ट 3। उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं और प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमको आपको लाइव आकर पढ़ाने का अवसर मिले। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो देखेंगे यहाँ पर इसकी अगर आपको टेंस आता है तो बहुत अच्छी बात है, टेंस नहीं आता तो उसका हमने शॉर्ट ट्रिक भी लिख दिया है कि जहां पर इज, एम, आर, वॉज, वर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर ये आएगा तो उसके बाद में आपको क्या लगा देना है दोस्तों? बीइंग लगा देना है। क्या लगा देना है? बीइंग लगा देना है, इसके बाद में लगाना है। और सेंटेंस को हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि इसके पहले हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो उसको सबसे पहले आप जाकर देखिए, तभी पार्ट 3 आपको आसानी से समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए पार्ट फर्स्ट और सेकंड आप अवश्य देखें। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। यहां पर देखेंगे और एक चीज आपको याद रखनी, अगर आपको पैसिव वॉइस अच्छी तरीके से पढ़नी है तो आपको ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अपने माइंड में कंफर्म कर लेना चाहिए। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट, ना कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय जो ऑब्जेक्ट होता है उसको प्रधानता दी जाती है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। और सेंटेंस भी हमने बताया था किस प्रकार से पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ाई गई, यानी अंग्रेजी पढ़ाई गई, मेन क्या है? आपने अंग्रेजी पढ़ी, किसने पढ़ाया ये नहीं पता। तो जहां पर सब्जेक्ट अवेलेबल ना हो या सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाए तो वो जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है वो पैसिव वॉइस होता है। तो यहाँ पर प्रारंभ करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है नंबर 1 पर, फिर हेल्पिंग वर्ड नंबर 2 पर लिखना है, फिर 3 पर लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब में यही प्रोसेस चलेगा। फिर बाई लगाना है और लास्ट में आपको सब्जेक्ट लिख देना है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस को हम लिख दिए हैं। इसमें सेंटेंस, कुछ सेंटेंस यहाँ पर लगभग हाफ सेंटेंस यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस प्रकार से चेंज होगा देखते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे अ लेटर, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर इसमें बताया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट अ लेटर है, ए लेटर हमने लिख दिया दोस्तों। इसके बाद में क्या आएगा? नंबर 2 पर देखो ऊपर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें सहायक क्रिया, यहां पर आई था तो एम था, आई था तो एम था, लेकिन अ लेटर एक लेटर है, एक वचन आएगा तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे दोस्तों। क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। अगर सिंगुलर आता है, अगर सिंगुलर आएगा तो आपको इज लगाना है और या फिर वॉज लगाना है। अगर प्लूरल आता है तो आपको आर लगाना है या फिर वर लगाना है। आई के साथ में आपको एम और वॉज लगाना है। तो देखते हैं यहां पर अ लेटर सिंगुलर नाउन है, क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। फिर सब में क्या लगाना है? बीइंग अनिवार्य है, सब में आपको बीइंग लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में।
बीइंग लगा दिया। उसके बाद में क्या लगाएंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी दोस्तों, थर्ड फॉर्म रिटेन। उसके बाद में क्या लिखना है, ये देखो कौन सा चीज है, बाई लगा दिया। उसके बाद में लास्ट में हम जब आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने इसको एक पूरा आपको सही से लिख करके बता दिया था। तो आपने, हम आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, नहीं लिया है तो फिर से एक बार आप वीडियो उसको देख लीजिए और उसको आप एक कॉपी में नोट करिए। अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है दोस्तों, लग जाइए हमारे साथ में, और जब भी आप बैठे तो एक कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं, कुछ चीज़ों को नोट कर लीजिए। आपको किताब की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप 2-3 बार ये वीडियो देख लेंगे। आप कॉपी में नोट कीजिए और नोट करने के पश्चात में अपनी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कीजिए, देखिए आप कितना % कर पाते हैं। दूसरा नंबर देखेंगे दोस्तों, यू आर रीडिंग अ बुक। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, यानी लास्ट वाला सबसे पहले, अ बुक। इसके बाद में देखेंगे एक वचन है कि बहुवचन है, तो अ बुक क्या है, एक वचन, सिंपल एक वचन है। एक वचन है तो क्या लगेगा, इज ही लग जाएगा, इज, अ बुक इज। अब रीड की जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म लिखी एक तरीके से ही जाती है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, पढ़ने का तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। रीड को पहले को रीड पढ़ेंगे, फिर रेड पढ़ेंगे, फिर जो सेकंड फॉर्म रेड पढ़ेंगे, और जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम रेड पढ़ेंगे। तो अ बुक इज रेड बाय यू। तीसरा सेंटेंस देखेंगे दोस्तों, वी आर नॉट ईटिंग एप्पल्स। ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एप्पल्स। अब एप्पल्स आप बताइए, एक वचन बहुवचन यानी सिंगुलर या फिर प्लूरल, तो ये है प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, आर। हमने बताया यहां पर कि प्लूरल के साथ में क्या लगेगा, आर लगेगा, सिंपल। तो एप्पल्स आर, फिर यहां अगर नॉट लिखा है तो आपको नॉट लिखना पड़ेगा, एप्पल्स आर नॉट, और सभी के साथ में क्या लगाना है, इज, एम, आर, वॉज, वर, और इसके बाद में क्या लगाना, बीइंग लगाना है। तो हमको यहां पर आर के बाद में क्या लगाना, बीइंग। एप्पल्स आर नॉट बीइंग ईटन बाय अस। अस क्या हो गया, यानी जो सब्जेक्ट वी लिखा है, जब इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं, द प्यून इज रिंगिंग द बेल। द बिल, अ बिल, तो अ बिल यानी एक घंटी हो गई तो ये क्या हो जाएगा, तो अ बिल इज। इसके बाद में क्या लिखेंगे, बीइंग रन बाय द प्यून। तो यहां पर भी सेंटेंस, यहां पर देखो थर्ड फॉर्म लग गई, क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखेंगे ये सेंटेंस आ गया, थोड़ा सा डिफरेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों अगर पहले, एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है या फिर क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। तो चाहे हेल्पिंग वर्ब पहले आए तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी पहले लिखनी है, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेम वैसे ही लिखा जाएगा। तो यहां पर देखेंगे हम क्या करेंगे, इज लिखा हुआ है, इसको हम इजी लिख देंगे। यहां पर देखेंगे हिज मिस्टेक, अगर मिस्टेक्स लिखा होता है, इस लगा होता है तो आर लिखते, नहीं तो हम इज लिखेंगे, इज क्योंकि एक वचन है, इज हिज मिस्टेक, इज हिज मिस्टेक। अब यहां पर देखो इज लिखा है, यहां पर हम भूल गए हैं बीइंग। यहां पर दोस्तों अपने मन से आप लगा लेना बीइंग, ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसको यहां पर लिख लेना है, इज हिज मिस्टेक बीइंग, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, हिज मिस्टेक बीइंग एडमिटेड बाय हिम। ही का क्या हो जाएगा दोस्तों, हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो यहां बीइंग आपको ऐड कर लेना है। 6 नंबर देख लेंगे, इज ही डिस्टर्बिंग यू। सबसे पहले क्या लिखोगे, सॉरी दोस्तों, अगर इज था तो यहां पर ही था तो इज था, ही एक वचन इज आया, लेकिन यहां पर जब यू होगा तो यहां पर बहुवचन आ जाएगा, यानी अगर बहुवचन यहां पर तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी आर यू, और इसके बाद में बीइंग लिखेंगे, आर यू डिस्टर्ब बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो यहां तक हम 6 सेंटेंस इंक्लूड किए थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस देख लेते हैं। द टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश। द टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश,
ऑब्जेक्ट इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज, इंग्लिश वॉज, वॉज हो गया। अब क्या लगाएंगे अपनी तरफ से? बाद में लगाना इज, एम, आर, वॉज, वर्ब के बाद में क्या लगाएंगे दोस्तों? बीइंग लगाएंगे। बने रहिए हमारे साथ में, आपको बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आराम से समझ में आ जाएगा। बस आप एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन लेकर बैठिए, और बैठना ही नहीं है, नोट भी करना है। तो इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय द टीचर, टॉट बाय द टीचर। यहां पर टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। ये क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। हु वॉज, क्योंकि हु एक जो क्वेश्चन वर्ड ऐसा होता है जो एज सब्जेक्ट यूज किया जाता है, तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हु वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, कौन एक गाना गा रहा है, तो कौन गा रहा है? तो यहां पर जहां पर हु आएगा तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि बाई हुम लगा देना है, यानी बाई का सबसे पहले यूज करना है। किसका यूज करना है? बाई का सबसे पहले यूज करना है। बाई हुम वॉज, वॉज, अब देखो यहां पर फिर भूल गए, यहां पर वॉज लिखा हुआ है, इसके बाद में दोस्तों बीइंग लगा देना। तो यहां पर हम भूल गए, सॉरी इसके लिए, बीइंग लगा देना। बाई हुम वॉज बीइंग अ सॉन्ग सुन। तो दोस्तों ये यहां पर हाँ ठीक है, सही है। तो बाई हुम वॉज अ सॉन्ग संग, तो ये क्या हो जाएगा? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और जिसमें बाई हुम पहले लगाएंगे, यानी हु यहां पर आ जाएगा तो आपको बाई हुम सबसे पहले लगाना है। अगर कोई अदर क्वेश्चन वर्ड आता है, वाई लिखा हुआ है, वाई वर यू अब्यूज हर, अब यहां पर क्या हो जाएगा? वाई लिखा है तो वाई का सबसे पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड लिखा है उसको वैसे ही लिख देना है। तो यहां पर वाई हम यूज कर दिए। उसके बाद में क्या लिखा है? वाई के बाद में यहां पर देखेंगे यू था तो वर लिखा हुआ था, यू बहुवचन तो वर लगा, बहुवचन था। लेकिन अगर सी यहां पर आएगा, क्योंकि हम जब हर को चेंज करेंगे तो सी आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा? वॉज, वाई वॉज सी अब्यूज्ड बाय यू, ये हो गया। 10 नंबर देखेंगे, वॉज ही नॉट कॉलिंग यू, वॉज ही नॉट कॉलिंग यू। सेंटेंस क्या करेंगे? सबसे पहले वॉज है तो हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है, लेकिन यहां पर यू को जब लाएंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो देखेंगे यू आ रहा है। यू क्या है? बहुवचन है, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन है। अब क्या करेंगे? यहां पर वर्ड लगाएंगे, सबसे पहले वर्ड लगाएंगे वर यू नॉट, फिर क्या लिखेंगे? बीइंग कॉल्ड बाय हिम, वर यू नॉट बीइंग कॉल्ड बाय हिम। 11 नंबर देखेंगे दोस्तों, he was not watering the field, he was not watering the field। सबसे पहले क्या करेंगे? the field was not being watered by him, the field was not being watered by him। 12 नंबर देखेंगे, the girls were not singing the song। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लास्ट वाला, यानी द सॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब सॉन्ग्स, एक्स एस लिखा हुआ है, वर्ड लगाएंगे द सॉन्ग्स वर नॉट बीइंग संग। यहां पर क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म, संग बाय द गर्ल्स, संग बाय द गर्ल्स। तो ये सेंटेंस 12 सेंटेंस हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, जो कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। इसके पश्चात में आपको इसका पार्ट थर्ड भी मिलेगा, पार्ट फोर्थ, ये थर्ड है, फिर फोर्थ मिलेगा, और फिफ्थ में आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक काम और करना है कि इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। किस लिए? जिससे कि मैं लाइव आकर के आपकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझा सकूं, और इसीलिए आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास कीजिए, और हम तो मेहनत आपके लिए कर ही रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे हम आपको आकर लाइव आकर पढ़ा सकें, और आपका जो इंग्लिश का पूरा कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर कर सकें। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।